Hello everyone, my name is Princey Sharma from Bright Stars. This is chapter number 1, Plant Reproduction of class 5th. So, we will learn about plant reproduction. यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, लर्निंग ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट्स हैं जिस पर हम पूरे चैप्टर में चर्चा करेंगे. ओके, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये पहला पॉइंट है. फिर दूसरा पॉइंट है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. तीसरा है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स. लास्ट है सीड डिस्पर्सल. तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट में रिप्रोडक्शन क्या होता है. प्लांट का प्रोड्यूस होना. एक प्लांट का रिप्रोड्यूस कैसे होता है, जब प्लांट मतलब क्या होता है, पौधा, और ये मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होना. तो एक प्लांट का नया बेबी प्लांट कैसे ग्रो होता है वो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, वेदर अ प्लांट और एन एनिमल, प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स. रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, या तो वो प्लांट हो या एनिमल हो, प्रोड्यूस करता है अपने ही जैसे एक इंडिविजुअल को, अपने जैसे ही प्लांट या अपने जैसे एनिमल को रिप्रोड्यूस करता है. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट में, दे मेक न्यू प्लांट्स थ्रू देयर सीड्स. ज़्यादातर प्लांट कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, सीड्स के थ्रू. सीड्स मतलब बीज, जो उनके फल फूल में पाए जाते हैं, जो सीड्स, उनसे नए प्लांट ग्रो होते हैं. इन दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में, वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर द वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. अब हम इस पूरे चैप्टर में एक प्लांट के ऐसे कई पार्ट्स पढ़ेंगे जिससे एक नए बेबी प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो ये टाइटल क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसकी एक आपको प्रोसेस यहाँ पर दी है. इसको पहले समझेंगे. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बेयर फ्लावर्स. ज़्यादातर प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, हमें मालूम है. तो दीज फ्लावर्स डेवलप इनटू सीड्स. अब ये फ्लावर्स सीड बनाते हैं, सीड डेवलप करते हैं, उनमें से सीड निकलते हैं. तो दीज सीड्स कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट ऑफ द सेम टाइप एज द पेरेंट प्लांट. अब ये सीड्स एक नया बेबी प्लांट बनाते हैं जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह दिखता है. ठीक है, ये उसकी प्रोसेस है. पहले इसमें समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ये इसमें क्या है, ये आपको दिख रहा है, वंस द फ्लावर्स ब्लूम. एक बार फ्लावर खिल गया तो उसकी जो पेटल्स मतलब पत्तियाँ, ड्राई होके फॉल हो जाती हैं, गिर जाती हैं. अब एंड द फ्लावर्स टर्न इनटू स्मॉल फ्रूट्स. फ्लावर एक छोटे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है. तो दीज फ्रूट्स ग्रो बिग इन साइज. फिर वो छोटा फ्रूट बड़ा फ्रूट बन जाता है. दे मे हैव अ सीड और मेनी सीड इनसाइड देम. अब फ्रूट्स कई तरह के होते हैं, जैसे मैंगो है, गुआवा है, और ये मेलन है, वाटरमेलन है. मेलन और वाटरमेलन में आपने चेक किया होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं, जबकि मैंगो में सिर्फ एक ही सीड होता है जो बड़े साइज़ का होता है. तो सीड के साइज़ और शेप्स भी अलग अलग होते हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो ये अपना जो स्मॉल फ्रूट था वो बड़ा फ्रूट बन गया. उसके बाद में जब आप उसके सीड निकाल के सॉइल मतलब मिट्टी में ग्रो करोगे तो एक बेबी प्लांट आएगा. दीज सीड्स गिव राइज इन टू द न्यू प्लांट. मतलब ये जो सीड है ये दूसरे छोटे से बेबी प्लांट को ग्रो करते हैं, राइज होता है. ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे शेप और साइज के बारे में. ठीक है, ये देखिए, सीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. सीड्स जो हैं वो फूड के अच्छे स्रोत होते हैं. ऑल द ग्रेन्स दैट वी ईट आर सीड्स. जो भी हम ग्रेन्स यानी खाने की जो चीज़ें वो हम खाते हैं वो सभी लगभग सीड होती हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है राइस, व्हीट, ग्राम, किडनी बीन्स, पीस. राइस मतलब चावल, गेहूँ, ग्राम चना, किडनी बीन्स, पीस, पर्ल, मटर, और ऑल एग्जाम्पल ऑफ सीड्स. ये सब सीड्स के एग्जाम्पल हैं. कोरिएंडर, मस्टर्ड एंड क्यूमिन आर ऑल्सो सीड्स. धनिया, सरसों, जीरा,
ये सब भी सीड्स के एग्जाम्पल्स हैं। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सीड्स के अलग अलग शेप्स होते हैं और साइज होते हैं, जैसे कि सम सीड्स लाइक कैस्टर, दतूरा, मैंगो आर बिग इन साइज। कुछ सीड जैसे कि दतूरा, कैस्टर, मैंगो, इनके जो सीड होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, लेकिन उसी की तुलना में आप देखेंगे मस्टर्ड, सरसों, राई जिसको बोलते हैं, कार्डेमम मतलब इलायची, और जीरा, एकदम ही छोटे छोटे बीज होते हैं। ये देखिए, तो ये आपको इलायची का एग्जाम्पल दिया है ना, जब आप इसको पील करते हैं तो ये इसके सीड निकलते हैं, कितने स्मॉल हैं। और आप अगर मैंगो का सीड देखोगे तो वो कितना बड़ा होता है। तो सीड्स कई तरह के होते हैं, अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, ठीक है, अलग शेप और साइज के होते हैं। तो अब ये जो सीड्स हैं एक खास तरह की कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर वो कंडीशन उस सीड को नहीं मिलती है तो वो ग्रो नहीं करता है। वो कंडीशंस क्या है वो हम समझेंगे। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स। प्लांट्स कई तरह के सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, बट नॉट ऑल द सीड्स ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स। जो सभी सीड्स होते हैं सबसे प्लांट नहीं होते। क्यों? सीड्स रिक्वायर फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सीड्स को उनकी पसंदीदा कंडीशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए एक नए प्लांट में। तो ओनली दो सीड्स, सिर्फ वही सीड्स विच गेट द राइट कंडीशंस ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सिर्फ वही सीड्स राइज होते हैं जिनको सही कंडीशन मिली होती है। और वो राइट कंडीशंस क्या हैं? वो ये हैं। पहली क्या है? सीड्स शुड बी हेल्दी। डैमेज्ड सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सीड को हेल्दी होना चाहिए, वो टूटा फूटा सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर सीड्स शुड गेट राइट टाइप ऑफ सॉइल और मिनरल्स। सीड्स को सही सॉइल यानी मिट्टी और मिनरल्स यानी जो उसके ग्रो होने के लिए ज़रूरत है वो मिनरल्स उसमें होने चाहिए। फिर सीड्स शुड गेट राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, लाइट एंड वार्मथ। सीड को सही अमाउंट यानी मात्रा में पानी, हवा, प्रकाश और गर्माहट मिलनी चाहिए, तभी एक सीड एक अच्छा बेबी प्लांट, हेल्दी प्लांट बन सकता है या फिर राइस हो सकता है एक सीड से। तो ये हमने अभी तक के इस चैप्टर में पढ़ा कि सीड्स को ग्रो करने के लिए क्या राइट कंडीशंस हैं। वो 3 कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन की। क्या क्या शेप एंड साइज होते हैं वो आपको समझाया मैंने। स्मॉल और बिग साइज, अलग अलग साइज होते हैं, शेप होते हैं सीड्स के। यहाँ पर हमने समझा कि एक सीड से कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू एक बेबी प्लांट राइज हुआ। पहले फ्लावर आए, फ्लावर के बाद में जो मैंने आपको बोला था मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ये जो है सीड से एक बेबी प्लांट कैसे राइज हुआ, देखिए यहाँ पर एक फ्लावर है। ये फ्लावर थोड़े दिन बाद ड्राई हो जाएगा, है ना। उसकी कुछ पेटल्स ड्राई होके गिरना शुरू हो जाएंगी। गिरी तो जो ये आपका सेंटर पॉइंट है ये इसका सीड है। ये स्मॉल है, ये टर्न होके सपोज एक एप्पल ले लिया मैंने, एप्पल फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। अब जब आप इसको कट करेंगे ना तो इसमें जो सेंटर में आएंगे वो सीड कहलाते हैं। उसको वापस आप किसी पॉट में लगाएंगे, उसके सीड को निकाल करके सॉइल में, और जो आपको कंडीशंस बताई मैंने उन कंडीशंस में आप उसको डालेंगे तो आपको एक बेबी प्लांट यहाँ पर मिलेगा। थोड़ी दिन बाद उसको आपने सभी राइट कंडीशंस उसको दे दी जो मैंने आपको पढ़ाई, तो आप देखोगे तो उस मिट्टी में से छोटा सा बेबी प्लांट ऐसा जो ऐसा दिखता है वो यहाँ से ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी हमने ये इतना पढ़ा है। अब इसके आगे का स्ट्रक्चर ऑफ सीड मैं आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बच्चों, गुड बाय।